अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एडमिशन्स के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग की सिलेक्शन लिस्ट थर्ड राउंड की आ चुकी है। एडमिशन प्रोसेस जो हमारा है थर्ड राउंड का वो 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। इनके 15 अक्टूबर को एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है वो चलेगा। इस बीच आप सभी को ये भी पता होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है कि जो INC के अकॉर्डिंग एडमिशन्स की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर तक जो है वो एडमिशन्स, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, उसके एडमिशन्स 30 अक्टूबर तक यहाँ पे चलेंगे। इस बीच इस बार बोपी ने काफ़ी जल्दी आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको इशू किया। हालांकि जो है वो चाहे ऑनलाइन में काउंसलिंग होती है, ऑफलाइन में काउंसलिंग होती है, ये लोग सिलेक्शन लिस्ट को रिलीज़ करने में 20-25 दिन क्या एक डेढ़ महीने का भी टाइम लगा लेते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने काफ़ी जल्दी किया क्योंकि एडमिशन्स की डेडलाइन काफ़ी क्लोज यहाँ पे थी। इस बीच आपने देखा सीट्स भी काफ़ी जल्दी फिल हो गई, बच्चों को सीट भी नहीं मिल पाई। और उस सब के अलावा कई सारे बच्चे हैं जिनको मतलब काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला, या जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, या जो बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, जिनका 25 के बिलो स्कोर था। अब बात आ जाती है उन बच्चों के एडमिशन्स की, क्योंकि आपको पता है कि चंडीगढ़ पंजाब में अगर आप एडमिशन ले लोगे वहाँ पे भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग का। विदाउट एग्जाम आप वहाँ पे भी एडमिशन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप सभी को पता होगा कि इस बार जम्मू कश्मीर में भी डायरेक्ट एडमिशन्स का एक्सेस मिला है। तो देखिए 15 तारीख को हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मेरी बात एक याद रख लेना आप, जो 100% सीट्स हमारी जो है वो थर्ड राउंड में फिल होगी, तमाम जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी एडमिशन नहीं करेंगे। हर कॉलेज में किसी में 8 सीटें, किसी में 10 सीटें वैकेंट रह जाती हैं। जो बच्चे मतलब जिन बच्चों ने सीट ली है, ऐसा नहीं है कि 100% बच्चे एडमिशन करेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में फिर सभी बच्चे जाते नहीं हैं। अगर ज़्यादा सीटें नहीं रहेंगी तो 5-10 सीटें तो रहेंगी ही रहेंगी। 10 भी अगर नहीं रहेंगी, 5 सीटें तो डेफिनेटली यहाँ पे हर कॉलेज में वैकेंट रह सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमें भी 4-5 साल हो गए एडमिशन्स के साथ डील करते हुए, हम भी देखते हैं। तो सारे बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं। 5-5, 6-6, कई कॉलेज में 10-10, 12-12 सीटें भी जो है वो सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद बच्चों को अलॉटमेंट होने के बाद वो वैकेंट रहती है। चाहे वो आपका बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो बीएससी पैरामेडिकल हो। बीएससी टेक्नोलॉजी की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि स्कीम्स में जल्दी बच्चे सीट छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अब अगला कोई राउंड होने वाला है नहीं। इस बीच जो है वो याद रखना, थोड़ी सीटें हर प्राइवेट कॉलेज में वैकेंट रहेगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि बीएससी नर्सिंग में 10 रहेंगी, बीएससी पैरामेडिकल में 5 रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर कहूँगा कि सीटें वैकेंट रहेंगी, चाहे वो 5-5 सीटें रहें, 10-10 सीटें रहेंगी, वो रहेंगी ही रहेंगी। चाहे वो कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो जम्मू के प्राइवेट कॉलेज हो। कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा सीटें नहीं रहेंगी, हार्डली 5 से 6 सीटें अगर रही किसी कॉलेज में, लेकिन रहेंगी 4-5 सीटें डेफिनेटली रहेंगी। जम्मू के प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूँगा तो 8 से 10-10 सीटें भी जो है वो वहाँ पर वैकेंट रह सकती है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो बीएससी पैरामेडिकल हो। इस बीच वो सभी बच्चे कान खोल के सुनना जिन बच्चों को सीट नहीं मिली, या जो बच्चे काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं थे, या जिन बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, आप लोग जो है वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जो डायरेक्ट एडमिशन है उसके लिए बात ज़रूर करके रख लेना। चाहे प्राइवेट कॉलेज आपका कश्मीर का हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज आपको जम्मू का हो। बीएससी नर्सिंग में कश्मीर में सीट मिलना डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज ने ऑलरेडी 3-3, 4-400 क्या 5-5, 600 डायरेक्ट एडमिशन के फॉर्म लेके रखे हैं बच्चों के नाम उन्होंने लिख के रखे हैं। क्योंकि जब हमने फर्स्ट राउंड के टाइम, जब फर्स्ट राउंड का एडमिशन खत्म हुआ था, मैंने उसी टाइम उनको बोला था कि डायरेक्ट एडमिशन चलने वाले हैं, कॉलेज में बात करके रख लो। नेक्स्ट डे से ही बच्चों ने जो वो कॉलेज में बात करके रखा है। तो कश्मीर में बीएससी नर्सिंग की सीट मिलना ज़्यादा पॉसिबल है नहीं। बाकी अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में कोई चैनल वगैरह है, क्योंकि इसमें तो चल ही जाएगा ऐसे ही, अगर कश्मीर के कोई अच्छे जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे इसी बेस पे ये लोग एडमिशन देंगे, क्योंकि पता ही है यहाँ पे ऐसा वैसा नहीं चलता। ये लोग जो इनके अपने जान पहचान वाले होंगे, 90% वो सीटें उन्हीं को ही दे देंगे जो उनको बचेंगी। याद रखना, जो सीटें बचेंगी थर्ड राउंड के बाद 5-5, 6-6 सीटें, वो 90% उन्हीं को दे देंगे जो जान पहचान वाले बच्चे हैं। बहरहाल वो तो एक अलग मुद्दा है, वो तो आप सभी को पता है, वो तो हर जगह होता है। बोपी या यहाँ प्राइवेट कॉलेज की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो वो बात करके रख लेना। चाहे पैरामेडिकल में जाना हो, पैरामेडिकल में ही कर लेना। कश्मीर में नहीं मिल रहा है, अगर आपको जम्मू में जाना है तो जम्मू की प्राइवेट कॉलेज में बात करके रख लेना। वहाँ पे सीटें ज़्यादा वैकेंट रह सकती हैं, 8 से 10-10 सीटें भी वैकेंट वहाँ पर रह सकती हैं। आप लोग बात करके रख लेना। देखो, प्रोविजनल एडमिशन्स के लिए आप बात कर लोगे, आपको कोई पैसा उसके लिए नहीं लगेगा। अगर वो प्रोविजनल फॉर्म भी आपको भरने को बोलेंगे, उसके लिए भी आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म जो भी वो बोलेंगे, चाहे वो लिस्ट बनाएं, चाहे वो फॉर्म आपको फिल करने को बोले, कर लो, जो भी है वो कर लो आप, ठीक, अपने हिसाब से 100% करके रख लो। बाकी फिर 15 तारीख के बाद पता चलेगा उनमें कितनी सीटें वैकेंट रही हैं। उसके लिए तो कोई सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाएगा, वो भी कोई लिस्ट नहीं जारी करेगा। उसके लिए फिर आप कॉलेज में बात करनी होगी, वो आपको बोलेंगे कि हमारे पास कितनी सीट्स वैकेंट हैं, क्या वैकेंट है, वो आप वहाँ पर बात कर लेना। बाकी अगर आपको जो वो कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज में बात नहीं हो पा रही है तो जम्मू के प्राइवेट कॉलेज में बात करके देख लो। अगर आप चाहते हो कि ईयर वेस्ट ना हो तो जम्मू के प्राइवेट कॉलेज में बात करके रख लो, वहाँ पे सीटें वैकेंट
वैकेंट रहेंगी, थोड़ी ज़्यादा वहाँ पे रह सकती हैं वैकेंट एज़ कम्पेयर टू कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में ऑलरेडी 5-5, 600 फॉर्म इन्होंने लेके रखे हैं। और यहाँ पे जो एडमिशन्स होंगे वो अपने जो इनको चैनल वाले वगैरह होंगे, जान पहचान वाले जो होंगे, उन्हीं को ये 90% जो वो सीटें उनको दे देंगे। बाकी बहरहाल जो भी है वो सब आपको पता है, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा फिर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में बात करके रख लेना, कहीं ना कहीं आपका मिल जाएगा, जम्मू में हो, कश्मीर में हो, कहीं पे भी हो, मिल जाएगा। बाकी फिर 15 तारीख तक आप वेट कर लो। 15 तारीख के बाद आप कॉलेज में फ़ोन कर लो, आप कॉलेज विजिट कर लो। अगर आप जम्मू के कॉलेज में जाना चाहते हो, आप कश्मीर से हो, या कश्मीर के कॉलेज में जाना चाहते हो आप जम्मू से हो, तो कॉलेज की अपनी अपनी वेबसाइट है, कॉलेज के अपने इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, फेसबुक पेजेस होते हैं, वहाँ पे उनके साथ कांटेक्ट कर लो, उनके कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, उनके साथ कांटेक्ट कर लो वहाँ से, और देख लो उनमें अगर 15 तारीख के बाद कोई सीट बचती है तो ले लो कहीं पे एडमिशन। बाकी अगर आप प्राइवेट की फ़ी वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, या प्राइवेट में आप जाना नहीं चाहते, मैं समझ सकता हूँ फ़ी इतनी ज़्यादा है, 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, फिर अगर हम हॉस्टल को मिलाएं वो 1.5 लाख के प्लस यहाँ पे जाती है फ़ी। तो अगर आप अफोर्ड वगैरह नहीं कर पा रहे हो तो अगले साल की तैयारी कर लो, 2025 की तैयारी कर लो। बाकी फिर अगर आपके पास और कोई अल्टरनेट ऑप्शन है तो देख लो उसको, नहीं तो फिर बेहतर है कि अगले साल के लिए तैयारी कर लो, और आज से ही तैयारी आप लोग जो वो कर लो, क्योंकि अगले मई जून में अगर आपका एग्जाम हो जाता तो काफ़ी टाइम आपके पास बचा है, तो आप आसानी से उसको अच्छी तरह से क्रैक कर सकोगे और अच्छा खासा स्कोर आप इंशाल्लाह ले आओगे। बाकी अगर आप फाइनेंशियली कंडीशन स्टेबल है, फाइनेंशियली आप लोग जो है वो 1 लाख 1.5 लाख फ़ी पर ईयर की दे सकते हो, तो कर लो कहीं प्राइवेट कॉलेज में बात कर लो, कहीं पर एडमिशन। बाकी मैं इतना ज़रूर आपसे कहूँगा कि सीटें थोड़ी थोड़ी वैकेंट रहेंगी, 5 सीटें, 6 सीटें, 10 सीटें डेफिनेटली रहेंगी, चाहे वो कश्मीर के कॉलेजेस हों, चाहे वो जम्मू कॉलेजेस हों, जम्मू के कॉलेजेस हों, वहाँ पे बात करके रख लो, मे भी आपको मिल जाए, अच्छी बात है। बाकी अगर आपको सीट मिली है तो आप उसको ये समझ के नहीं छोड़ना कि सीट वैकेंट रहेगी फिर मुझे दे देना, मुझे दे देंगे कॉलेज वाले, उस चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे फॉर्म लेके रखे हैं। अगर आपको सीट मिली है तो कर लो उसमें एडमिशन। बाकी अगर नहीं मिली है या आप एलिजिबल नहीं थे तो मैंने आपको जो बोला फॉर्मूला उसको फॉलो कर लो, और देख लो बात करके कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक, ये था आपके लिए थोड़ा सा अपडेट। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, सब तक अपडेट पहुंच जाए। बाकी अगर मुझे कोई अपडेट मिला डायरेक्ट एडमिशंस का, या मुझे अगर कोई अपडेट मिला सीट वैकेंट है किसी कॉलेज में, मैं डेफिनेटली आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम आपको पूरा गाइड करेंगे किस कॉलेज में सीट वैकेंट है, किस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चल रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको सारे अपडेट वहां पे देता रहूंगा।